क्या भूत प्रेत या ऐसी कोई एंटिटी इंसानों के साथ संभोग कर सकती है? लेडीज लोग, लड़की लोग जो काफ़ी ऊंचे घराने की जो लेडीज लोग हैं, जिनको शारीरिक सुख नहीं मतलब मिल पाता, वो इन चीज़ों की डिमांड करते हैं हमारे से। आपको कितना पैसा चाहिए हम देंगे, पर हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ दो, हमें कुछ ऐसी पावर दो कि जब हम उसको याद करें, जैसे याद करें हमारी पूर्ति हो, हम संतुष्ट हो जाएं, और जब तक मेरा मन हो तब तक करे, और जैसे मैं कहूँ वैसे करे। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इससे रिलेटेड कि मैं रात को सोती हूँ, सुबह मेरे शरीर में नीले निशान होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि रात को स्वप्न में कोई मेरा भोग करता है। वो क्या होता है ना, ब्रह्म राक्षस की भी प्रक्रिया होती है। जैसे किसी ने छोड़ दिया, या फिर ये लड़कियों पे ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। मैंने नहीं छोड़ी, किसी ने भी नहीं छोड़ी, लेकिन वो चीज़ उसके पीछे पड़ गई चौरस्ते से कहीं से भी। वो उसके साथ सपने में, वो उसको सपना लग रहा है लेडीज़ को, लेकिन वो असलियत में ही उसके साथ वो चीज़ हो रही है। और आजकल हमारी भाषा में बोल देते हैं कि सपन दोष हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर उस चीज़ को सपन दोष मानने के बजाय आप उसको गौर करो। ऐसा होता है कि ये लड़का भी किसी ऐसी शक्ति को या किसी ऐसी एंटिटी को अपने साथ रखे जिसके साथ वो संभोग कर सके, ये पॉसिबल है क्या? कुछ अप्सराएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो 4-5 दिन पहले एक बहन का केस आया था, आपके सामने लाइव कैमरा पे मैं उसको कॉल कर सकता हूँ उनको। अब आपके सामने मैं उनको कॉल करता हूँ। ये पूछ रहा था आपसे कि अभी कोई इशू तो नहीं है हस्बैंड का, अभी ठीक है ना सब कुछ? हाँ जी सब बढ़िया है। आपको लगता है कि सच में जो काम किया गया था वो हुआ है? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, नॉर्मली 7-8 प्रकार के होते हैं। स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण और व्यापार वशीकरण, ठीक है। और जैसे मान के चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वशीकरण हो गया, और जैसे किसी का व्यापार बांध दिया, शत्रु वशीकरण हो गया, शत्रु का नाश करने के लिए। और एक स्तंभन होता है, स्तंभन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? स्तंभन भी कोई क्रिया है ना? जैसे मान लो स्तंभन किसी के माइंड पे कर दिया तो वो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। स्तंभन जैसे मान के चलो उस बंदे को आगे नहीं बढ़ने देता, उस बंदे को एक तरह से खोखला कर देता है। भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी है यूट्यूब के माध्यम से और अपने हमारे बुजुर्गों के माध्यम से भी सुनी है। कि क्या ये सारी चीज़ें सत्य है या सिर्फ ये एक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं? इसके साथ ही स्तंभन, उचाटन, वशीकरण, मारण, ये चीज़ें भी आपने साथ ही साथ सुनी होगी। तो क्या सच में आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें काम करती है या सिर्फ ये भी बातें बातें ही है जिनका तथ्य कोई नहीं है या जिनका प्रमाण कुछ नहीं है? ऐसी हम आज डार्क चीज़ों से पर्दाफाश करने वाले हैं और साथ ही साथ प्रमाण के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो है भैरव काली के उपासक प्रद्युम्न स्वामी जी, जो कि दर पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। उनकी पुश्तैनी विद्या उन्हें मिली हुई है और साथ ही साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटी द्वारा उन्हें अवार्ड्स भी दिए गए हैं। और मैं से ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे ले चलता हूँ हमारे गेस्ट की तरफ। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फिर से मुझे याद किया। चलो, अब हम तो याद, हमारी ऑडियंस बार बार डिमांड करती है कि गुरुजी के बुलाइए, गुरुजी। पर्सनल डीएम आते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं, गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को बुलाओ। तो हमारा तो फर्ज बनता है हमारी ऑडियंस की बातें सुनना। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपकी ऑडियंस की तरफ से। काफ़ी लोग आपके जो सब्सक्राइब हैं या जो आपसे जुड़े हुए हैं वो मेरे से मिलने के लिए भी आए पर्सनली, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई और उन्होंने भी कुछ सवाल जवाब रखे, उनके सब उत्तर मिले, मार्गदर्शन किए उन्होंने, और जैसे तैसे करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। मतलब काफ़ी अच्छा रहा। मतलब मैं एक बड़े बेसिक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या भूत प्रेत होते हैं? देखो, भूत प्रेत जो है मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल होते हैं, क्योंकि अपने क्या कहते हैं ना कि मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान को अगर मैं मानता हूँ, भगवान है तो भूत भी है। हर चीज़ में वही बात है, हर चीज़ दो है, भगवान, भूत, प्रेत, पिशाच, सब चीज़ें होती हैं। भूत प्रेत होते हैं जिनका ऑरा ठीक नहीं होता, जिनकी कुंडली के अंदर उनके जो हौसले होते हैं वो बुलंद नहीं होते, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, उन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा पकड़ती है। ना करवाने की जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं, चौरस्ते से गुजर गए, निकल गए, कोई चीज़ पड़ी है तो वो जल्दी चिपक जाती है किसी के पास। जैसे कोई लड़की कोई कॉलेज में कोई स्कूल में जाती है तो अपने बालों पे सुगंधित तेल लगा के जाना। आजकल हम पार्टी में, ब्याह शादी में जाते हैं, रात को परफ्यूम छिड़कते हैं और चौरस्ते से गाड़ी निकालते हैं, पैदल जाते हैं, तो वो चीज़ें अपने पीछे हो जाती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें भूत प्रेत जो होती हैं वो बिल्कुल होती हैं। एक और
बात भी ऑडियंस तक मैं पहुंचाना चाहूंगा, थोड़ी सी अटपटी लगेगी। क्या भूत प्रेत या ऐसी कोई एंटिटी इंसानों के साथ संभोग कर सकती है? देखिए पता क्या है, भूत प्रेत या ऐसी एंटिटी इंसानों के साथ संभोग वो खुद नहीं करेंगे, वो किसी के द्वारा किसी न किसी वजह से कुछ गलत करवाया जा सकता है, किसी तांत्रिक के द्वारा। जैसे अब कई कई लेडीज लोग, आपको क्या बताऊं, लेडीज लोग, लड़की लोग जो काफी ऊंचे घराने की जो लेडीज लोग हैं, जिनको शारीरिक सुख नहीं मतलब मिल पाता, या वो नहीं उनकी ऊर्जा वहां तक पहुंच पाती, वो इन चीजों की डिमांड करते हैं हमारे से। अच्छा, वो लेडीज कैसे? लोग डिमांड करते हैं कि हम पैसा देंगे आपको, आपको कितना पैसा चाहिए हम देंगे, पर हमारे साथ कुछ ऐसी चीज दो, हमें कुछ ऐसी पावर दो कि जब हम उसको याद करें, जैसे याद करें, हमारी पूर्ति हो, हम संतुष्ट हो जाएं। मतलब वो बेसिकली वो आपसे ऐसी एंटिटी मांग रहे मांगना चाहते हैं जो कि उनके साथ संभोग करके संभोग उनको करे, संतुष्ट करे, और जब तक मेरा मन हो तब तक करे, और जैसे मैं कहूं वैसे करे। मुझे कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को कोई नुकसान ना हो, और जब मैं चाहूं जैसे जैसे तैसे वो करे। अब मैं गलत करने को चंद पैसे लेके कर भी सकता हूँ, मतलब होता भी है, पर एक कोई गलत इंसान है वो ही ये चीज करेगा, मैं नहीं ये चीज करता। मैं कर सकता हूँ, तात्पर्य हूँ, मतलब कि मेरे में क्षमता है, पर मैं नहीं करता ये काम। तो इसमें तो बड़ी एंटिटी जाती होगी, जिन टाइप की कोई। ये पता क्या होता है, वो ये नहीं, आप सोच रहे हो कि जैसे एक इंसान संभोग करता है, आप वैसे सोच रहे हो कि वो भूत प्रेत या पिशाच संभोग करता होगा। इनमें ये नहीं होता, वो एक नकारात्मक एंटिटी है। अब भूत प्रेत जो चुड़ैल होती है, अपने सामने कोई खड़ा भूत, हम अगर भागेंगे तो एकदम से अपने दरवाजे के पास भी आ जाएगा, अपने को जाने नहीं दे रहा। फिर हम उधर की साइड जाएंगे, दूसरे, वहां भी 1 सेकंड में आ जाता, गायब हो गए। तो उसमें भी एक शक्ति है ना, वो भी तो कहीं से कहीं पहुंच सकता। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि वो अपने, जैसे कहते हैं ना कि शारीरिक संभोग के लिए वो इंसानी रूप से वो करेगा, वो चीजें जो होती हैं वो जरूरी है वो करेगा, वो उसके अंदर घुस के भी हो सकता है, कर सकता है। और उस लेडीज को वो दिखे ना दिखे, एक बिस्तर के ऊपर उस वो लेडीज दिखे ना दिखे उस लेडीज को, पर लेकिन उसके अंदर ये उसको ये फील होगा कि हाँ कुछ हो रहा है मेरे साथ, ओके, हाँ कोई चीज हो रही है, संभोग हो रहा है मेरे साथ, उसको ये फील होता है पूरा बेसिकली सेटिस्फेक्शन। और कई तांत्रिक लोग अपने ये, अगर बाई चांस मैंने वो चीज छोड़ दी, तो मैं उस चीज से अपनी चीजों को पावरफुल भी कर सकता हूँ। मतलब कि उन चीजों से मैं कुछ गलत भी, मतलब उन और भी चीजों को मैं उग्र कर सकता हूँ, और भी चीजों को एंटिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उस लेडीज को भी मैं अपने काबू में कर सकता हूँ। क्योंकि वो ये चीज करवाएगी तो मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए, सारी डिटेल भी आ गई, और मेरा एक जिन, पिशाच, भूत वो वहां पे जाके कार्य कर रहा है, तो मैं उसको यहाँ बुला के कोई भी चीज प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये चीजें, और कुछ मेरे पास तो कुछ मैसेजेस भी आते हैं कि मतलब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इससे रिलेटेड कि मैं रात को सोती हूँ, सुबह मेरे शरीर में नीले निशान होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि रात को स्वप्न में कोई मेरा भोग करता है, मेरे शारीरिक, मुझे वो क्या होता ना कि सुबह नीले निशान पड़ना, या कोई अपनी बॉडी पे जो कपड़ा है वो फटा होना, और सुबह उठते ही एकदम डर लगना, बाल खुले और ऐसे निशान लगना जैसे अपने साथ फिजिकल हुआ है, वो क्या होता है ना, ब्रह्म राक्षस की भी प्रक्रिया होती है। जैसे किसी ने छोड़ दिया, या फिर ये लड़कियों पे ये चीज ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि ये लड़कियों को ज्यादा पकड़ते हैं। और कई एंटिटियां, कई जैसे ये भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल, ये एंटिटियां ऐसी होती हैं कि जब वो किसी इंसानी रूप के साथ बिना किसी वजह से, बिना किसी आदेश से खुद संभोग में आती हैं, बिना किसी की मर्जी से, तो वो खुद भी अपनी ज्यादा ऊर्जा बन जाती है, खुद भी वो मतलब कि कहते हैं ना कि ज्यादा पावरफुल हो जाती है वो अपने आप में। मैंने नहीं छोड़ी, किसी ने भी नहीं छोड़ी, लेकिन वो चीज उसके पीछे पड़ गई चौरस्ते से कहीं से भी, वो उसके साथ सपने में, वो उसको सपना लग रहा है लेडीज को, लेकिन वो असलियत में ही उसके साथ वो चीज हो रही है, उसको सपना लगता है लेकिन वो असलियत में चीज होती है। और आजकल लड़कियों को या लड़के लोगों को प्रॉब्लम होती है, और आजकल हमारी भाषा में बोल देते हैं कि सपन दोष हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर उस चीज को सपन दोष मानने के बजाय आप उसको गौर करो। अगर आपका कोई साल 6 महीने में एक आधी बार ये चीज हुई है तो कोई बात नहीं, और महीने में 5-5 7-7 बार ये चीज हो रही है तो उसको चेक करवाओ। मैं नहीं कहता कि कई तांत्रिक से चेक करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, चेक कर, नहीं हल मिलता, नहीं रिपोर्ट में कुछ आता तो आओ तांत्रिक के पास। ये कि हमने फीमेल की बात की, फीमेल्स का इस तरीके से होता है, अब थोड़ा सा मेल की बात की जाए। क्या कोई ऐसे इसमें भी ऐसा होता है कि लड़का भी किसी ऐसी शक्ति को या किसी ऐसी एंटिटी को अपने साथ
रखे जिसके साथ वो संभोग कर सके, ये पॉसिबल है क्या? कुछ अप्सराएं होती हैं, अप्सराएं, कुछ अप्सराएं होती हैं, जैसे इंद्रदेव, जैसे हमने देखा था सीरियल में नृत्य वगैरह करते नृत्य थे। करते हैं। अगर जैसे मान लो कोई लड़का है, उसने किसी अप्सरा को सिद्ध कर लिया, भी इसलिए सिद्ध किया है कि कोई लड़की उसके पास वापस आ जाए, वो अप्सरा को भेजे और लड़की तुरंत उसके पास बैक आए, लेकिन वो अप्सरा उसके ऊपर उल्टा पड़ जाती है। अच्छा। वो तो ये चीज करवा लेगा, पर उस अप्सरा को जब कुछ चाहिए होगा या भोग चाहिए होगा, तो भोग उसको कोई दारू मदिरा नहीं चाहिए, भोग उसको वासना चाहिए, फिर वासना चाहिए, क्योंकि वो अप्सरा है। वो कोई पिशाच नहीं है, पिशाचनी नहीं है, कोई भूत नहीं है, वो एक अप्सरा है, उसका सौंदर्य रूप है। और जब वो संभोग करेगी तो मतलब पूरे तरीके से करेगी। ऐसे नहीं है कि कोई चीज अपने दिखेगी, पर महसूस होगी। हाँ, अगर आप आंखें बंद करोगे तो आपको लगेगा कि वाकई कोई लड़की या लेडीज मेरे साथ कुछ कर रही है, और आंखें खोलोगे तब भी कर रही है, पर आंखें खोलने के बाद एक रूप नहीं होता अपने सामने, एक हल्का फुल्का जैसे कोई, मतलब कि वो उसी को ही पता लगता है जो चीज ये करता है। और कई लड़के लोग इस चीज से मतलब कि परेशान भी हैं, क्योंकि परेशान कैसे? परेशान ऐसे है ना कि काफी फोन में अगर मैं बता रहा हूँ तो कुछ पता होगा, मुझे कुछ अनुभव किया होगा। बिल्कुल। काफी ये बॉम्बे साइड की बात है, जो चंद पैसे कमा लिए, किसी से पूछा नहीं किया नहीं, विश्वास था नहीं तंत्र में, अप्सराएं वगैरह सिद्ध कर ली। अब की तो इसलिए कि कोई लड़की मेरे पास आई, और वो लड़की भी आ गई, पर जो अप्सरा है अब वो भोग मांगती। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि अब उन्होंने सिद्ध किस लिए की कि किसी लड़की को उसके पास भेजे? उसने इसलिए सिद्ध की कि मैं इस अप्सरा को आदेश दूंगा, ऑर्डर दूंगा कि वो लड़की मेरे काबू में कर और अपना काम करके जा। क्लियर। पर उसको आगे का प्रोसेस नहीं पता ना, कि इसको भेजना कैसे है, इसको भेजा कैसे जाए। जिस टाइम पे जिस टाइम पे कोई भी इंसान ये चीज करता है ना, इसकी जो साधना करता है, इसको मतलब बुलाता है या उग्र करता है, उसी को उसी टाइम पे कुछ मंत्र वगैरह बोल के मतलब हाथ पर जोड़ के आदेश मान के ये बोलना पड़ता है कि मैं जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं ये भोग दे सकता हूँ, और तब अपना काम करके जाएं। अगर कोई नहीं बोलता तो वो अपने हिसाब से भोग लेती है। फिर यहाँ पे जो अप्सरा होगी वो वासना का भोग लेगी, यहाँ पे जो भूत होगा वो फिर, अगर हमने नहीं कुछ स्टार्टिंग में कुछ किया भोग के लिए, वो कुछ किसी का भी मांस मांग सकता है। भूत, ब्रह्म, राक्षस, पिशाच, कोई भी चीज है, हमने शुरुआत में ही उसको ऐसे कर देना कि वो अपने काबू में है। हमने ऐसे नहीं करना कि वो अपना काम करे उसके बाद में हम उसके काबू में हो जाए, कि जिनसे हम काम करवा रहे हैं, और जब जिनका काम हो गया तो वो अपने से बोलेगा कि अब मुझे तुझे ही खाना है। तो वो काम हुआ उस लड़के के साथ, और वो इस चीज से पीड़ित था, और उसके साथ वो कह रहा था मेरे साथ होता चीज है, मैं से नहीं कह रहा नहीं होता। और अगर एक वासना की तरफ, फिजिकल की तरफ देखूं, तो मैं इस चीज को ये कहूं कि मेरे साथ तो बढ़िया और अच्छा, मुझे आनंद आ रहा है इस चीज में। लेकिन जब वो आनंद जब 5 मिनट के लिए मिलता, बाद में मेरी पूरा दिन पूरी रात जब खराब जाती है, टेंशन में सोचता रहता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आप सोच नहीं पाओगे, कि पर्दा हिलता है या कुछ दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मुझे पता लग रहा है कि वो जो चीज है मेरे पास थी अब गई, जब वो आती है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और लगातार भी रोज का काम होगा तो फिर तो बंदा भी फिर परेशान होगा ना, खत्म हो जाता बंदा फिर। तो वो पीड़ित था, तो उसने सारी चीजें बताई हमें, कुछ चीजें फोटो के माध्यम से उसने भेजी, और हमने चेक की, उसने डिटेल भेजी, लड़की भेजी, हमने पूरा ऑल डाटा चेक चुक करके 1.25 महीने के अंदर उस अप्सरा को वापस भेज दिया अपनी जगह पे। बंदा सेफ है। अब सेफ क्या कहूँ, सेफ है, लेकिन उसकी मेडिसिन चल रही है। तो मेडिकल इशू हो गए थे, अब एक गिलास पानी पिएंगे तो ठीक है, अब पूरा मटका पिएंगे तो बाहर ही आएगा ना वो। तो वो काम हो गया था उसके साथ। चलो बेचारे। और उसने शायद वो देखता होगा ये चीज, उसने ये चीज बोली कि आप जाते हो, आपको बुलाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो आप बोलने को चाहे बोल देना, पर मेरा नाम मत लेना। नहीं बिल्कुल यार, ऐसा हम किसी की प्राइवेसी को क्यों वो करेंगे, लेकिन आपसे पहले हम भी नहीं करते। अब बोलने को नाम बोल सकता हूँ मैं। अब मैंने ये बोला कि वो बॉम्बे का लड़का है, हो चाहे वो आसपास का नागपुर का कहीं का हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर चलो मेरे भाई, तुम सेफ रहो, दवाइयाँ खाओ, जल्द ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना। और ये चीज मत करो, आप करोगे तो फिर दवाई काम नहीं आएगी। ये भी बात करोगे, थोड़ा अपना मेंटल स्ट्रांग रखना पड़ेगा और थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, है ना। अप्सरा, ये हमारा टॉपिक अच्छा चला है। अच्छा, इस टॉपिक पर आएंगे हम, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वशीकरण के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। देखो गुरुजी, मैं सच्ची दिल की बात कहूं आपसे, वशीकरण सब करते हैं, बातें बड़ी बड़ी होती है कि हाँ जी, मुझे पता है वशीकरण, एट द एंड वशीकरण एग्जिस्ट करता है, होता भी है, बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या चलता है कि कॉल, मान लो किसी की कॉल आ गई, जी मुझे इस पर वशीकरण करना है, वो क्या करते हैं कि हाँ जी भाई 5100
5100 1000 जो भी बड़ा वो भेज दो, हो जाएगा बस। अब और बोल भी देते हैं कि हाँ हो गया है, तुम बस इंतजार करो। तो इस चीज का कोई तथ्य नहीं ना है कि क्या प्रूफ है कि वो वशीकरण हो रहा है या अच्छे के लिए किया होगा। वशीकरण अच्छे के लिए ही किया होगा, उसी में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा वाले उनका अपना टॉपिक नहीं है, वो उनके बारे में बात नहीं करता। तो क्या प्रूफ हो सकता है कि वशीकरण हुआ है, या जो किसी ने काम करा है वो उसका वो पॉसिबल भी इस हुआ है चीज या? के प्रूफ, कोई भी चीज जो होती है ना गुप्त होती है, अच्छा। और इस चीज के ज्यादातर प्रूफ नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई पड़ोस में रह रहा है तो उसने अगर काम करवाया होगा अपने किसी के लिए, तो वो आपको बताएगा तो नहीं कि मैंने वशीकरण करवाया। पहले बात तो जो करवाते हैं वो करवाने के बाद में अपना साइड पे हो जाते हैं कि मैंने वशीकरण किया, क्योंकि लोगों को पता लगेगा तो चीजें गलत हो जाएंगी। और अब आप सारी चीज छोड़ो, सारी बात छोड़ो, आपने बात कर दी प्रूफ की, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो 4-5 दिन पहले एक बहन का केस आया था, आपके सामने लाइव कैमरा पे मैं उसको कॉल कर सकता हूँ उनको। क्या और केस मेरे था, से थोड़ा सा ऐसा भी बता दीजिए फिर हम। किस्सा ये था, जैसे मान लो अब लाइफ सुटेबल है उनकी, सिर्फ 5 दिन हुए हैं उनको आए को मेरे पास, आज 5वां दिन है, मैं सपोज करो काम को उनका सारा करके आया हूँ, आपके सामने लाइव मैं उनको कॉल करूंगा और आप खुद उनके मुंह से सुन लेना। मैं आपको बताता हूँ, बस ऐसे समझ लो कुछ हस्बैंड वाइफ का मैटर था जिसमें कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी। आजकल थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, और मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। आप मैं उनको ये नहीं बताऊंगा कि लाइव कैमरा चल रहा है, वो बाद में बताऊंगा उनको। वो मेरी अच्छी बहन बनी हुई है, उन्होंने रक्षाबंधन से पहले ही मुझे राखी कुरियर करवा दी कि आप मेरे भाई हो, आप ये राखी लो। और ना 5 दिन पहले ना वो मुझे जानती है ना वो कुछ भी है, सिर्फ नंबर लेके बात की है। अब उन्होंने बोला कि अगर मेरे को कोई चीटी भी काट गई ना तो भी मैं आपसे ही पूछूंगी कि क्या है क्यों नहीं है। अब सारी चीज छोड़ो, मैं आपके सामने उनको कॉल करके दिखाता हूँ। अब सारी बात छोड़ो, अब कोई माने ना। अब ऐसा तो है नहीं भी कोई मैं हनुमान जी की तरह छाती चीर दूं कि देखो जी वशीकरण है, ये तो हो नहीं सकता। विश्वास करोगे तभी होगा। अब आपके सामने मैं उनको कॉल करता हूं। नाले ऑडियंस को भी पता लग जाएगा। हेलो। जय माता दी बहन जी। जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अभी कोई इशू तो नहीं है हस्बैंड का? अभी ठीक है ना सब कुछ? हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया है। और जो वो कोई इशू नहीं है अभी। ठीक है ठीक है। और जो वो टोटके वगैरह बताए थे कल परसों, वो हाँ आपने? जी हाँ जी, आपने उपाय बताए थे ना, वो सारे मैंने कर लिया। तो बस आप कृपा है आपकी, सब कुछ ठीक हो गया। आपको लगता है कि सच में जो काम किया गया था वो हुआ है? हाँ जी, जरूर हुआ हम है। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि क्या काम था, वो आपकी प्राइवेसी है, लेकिन मेरा बस एक ही है कि क्योंकि जो भी काम है ये इन पर आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है ना। हाँ जी। तो मेरा बस यही आपसे पूछना है, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बताइए, बस सिर्फ इतना बताइए सच में कि जो काम हुआ था या आपने करवाया था कुछ, उसमें कितना % आपको रिजल्ट मिला है, या कितनी राहत आई है, या क्या नहीं मिला है? नहीं जी, मेरा कुछ पर्सनल था तो मैंने गुरुजी से इलाज करवाया है। उन्होंने मुझे उपाय बताए थे और मैंने वो उपाय किए, तो उनसे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। अभी मेरे घर में कोई इश्यू नहीं है। 99% मेरे को फायदा मिला है गुरुजी के उपायों से। मैं आपको पहले तो आपसे माफी मांगूंगा कि मैं ऑन लाइव कैमरा चल रहा हूं। अभी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं कि मैंने आपको बताया नहीं था और मैंने आपका नाम नहीं लिया है, कुछ भी नहीं बोला है। तो आप इस चीज की टेंशन मत लेना कि किसी को पता लग जाएगा। अब आपके जो दोनों के बीच में जो वो औरत आ रही थी उसको मैंने साइड पे कर दिया। बाकी जो बच गया काम है वो मैं वापस थाने पे जाके करूंगा। अभी मैं यहाँ किसी भाई ने मेरे को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया था, वहां आया हुआ हूँ मैं। और बाकी अपने जो कुछ टोटके उपाय रह गए हैं वो मैं आपको फ्री होके बता दूंगा, वो भी आप कर लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था भी, जैसे आपके साथ पहले जो 1-2 बार फ्रॉड हुआ था ना, तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए आज मैं लाइव कैमरा पे, इन्होंने मेरे से सवाल कर दिया ऐसा कि मुझे आपको कॉल करना पड़ गया, ठीक है ना। और मैंने इनको स्पेशल ये बात बोली कि उस बहन ने तो मेरे को राखी भी भेज दी है रक्षाबंधन से पहले। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, आप खुश रहिए। बाकी फ्री होके मैं शाम तक आपसे बात करूंगा, ठीक है? ओके गुरुजी, ओके। ठीक है, जय माता दी। जय। अब देखो पता क्या है, अब मैंने इसको पहले ही बोला हो इनको, तो मैं लास्ट में क्यों बोलूं? अब मैंने भाई ये चीज बोलनी जरूरी है, क्योंकि अगले बोलेंगे कि ऐसे कैसे आप लाइव कैमरा पे मेरा दिखा रहे हो या बोल रहे हो, है ना भी ऐसे वैसे। तो अब इसने भाई मानना है, मैं तो चलो इसको समझा दूंगा कि बहन आजकल फ्रॉड चलता है, जैसे तेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। अब आपके सामने
मैंने तो चलो कुछ बातें बोली, अब आपने भी स्पष्ट बोल दी। और हर बंदे की प्राइवेसी होती है। अब आप एक अननोन पर्सन है इसके सामने, इनके सामने, तो सपोज करो कि वो जो लेडीज है वो खुल के तो बताएगी नहीं आपको, और उसको क्या पता फोन स्पीकर पे क्या है क्या नहीं है। अब जैसे ही मैंने बोला लाइव कैमरा, तो उन्होंने बोला ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, कोई आगे बात नहीं की, क्योंकि हर बंदा अपनी प्राइवेसी रखता है। बिल्कुल तो चीजों का कहने का मतलब ये है कि चीजें होती जरूर है। सबसे पहला पॉइंट, आप ये भी मेरे से मतलब कि पूछना चाहोगे या आने वाले टाइम पूछोगे, पहले क्लियर कर देता हूँ कि हम कैसे जाने कि सामने वाला पर्सन भी असली है या नकली है। हाँ। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी इंसान आता है, ठीक है, तो कोई क्लाइंट आया है और वो हमारे पास आता है, तो कुछ चीज़ें तो वैसे ही नॉर्मली अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि उसको विश्वास हो गया कि ये बंदा सही है। सबसे बड़ी बात, आज मैं इस लेवल पे बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो आपने मेरे को ऐसे वैसे तो बुलाया नहीं है, कोई वजह होगी। अगर मेरे को इतने अवार्ड से नवाजा गया है तो उसकी भी कोई वजह होगी। अगर मैं सोशल मीडिया पे खुले आम तंत्र क्रिया करते आ रहा हूँ, बकरे का सिर, मुर्गे गर्दने रख के मैं क्रिया कर रहा हूँ वीडियोस में, तो कोई ना कोई बात होगी। बिल्कुल ऐसे तो फिर मेरे ऊपर कोई भी किसी भी तरह एक्शन आ सकता है, कोई भी चीज का। अगर मैं क्रिया करता हूँ, मेरे पीछे भी कोई मेरे पास कई पॉलिटिशियन लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम पे जीतने के लिए। वो तो कर्मों का खेल है, जीत हार तो जो होगा होगा, पर हमारी तरफ से हम करते हैं जो करना हो। अब आपके सामने लाइव मैंने उनको कॉल करके सब पूछवाया। अब अभी इनका काम जो है 5वां दिन हुआ, आज 7 दिन बोला इनको टोटल मैंने। अभी वहां पे मैं शिष्यों को बोल के आया हूँ कि इस टाइम पे इनके नाम की इतनी आहुति देनी है, तो वो दे रहे होंगे। वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं, क्या देखो, क्या मेन मेन है इसमें? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, नॉर्मली 7-8 प्रकार के होते हैं। स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण और व्यापार वशीकरण, ठीक है। और जैसे मान के चलो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वशीकरण हो गया, और जैसे किसी का व्यापार बांध दिया, शत्रु वशीकरण हो गया, शत्रु का नाश करने के लिए। और अब आजकल लोग बोल देते हैं मैं कोई जैसे पराई स्त्री है उसका वशीकरण। ये नॉर्मली देखा जाए 6-7 प्रकार के होते हैं, हर एक का अलग अलग सिस्टम होता है। स्त्री वशीकरण पे हम ऐसी क्रिया करेंगे कि सामने वाली स्त्री उस पर मोहित हो जाती है। पुरुष वशीकरण पे सामने वाला पुरुष हो जाए, सेम चीजें रहती हैं। व्यापार वशीकरण में किसी का व्यापार बांधा हुआ तो उसको वशीकरण से खोलना, वशीकरण द्वारा खोलना। शत्रु वशीकरण कि कोई शत्रु किसी को परेशान कर रहा है तो उस शत्रु को वशीकरण के माध्यम से जो उसके ऊपर उसने करवाया है उसको खत्म करना और उस शत्रु को दूर करना। तो वशीकरण में बहुत सी चीजें होती बहुत हैं। सारी चीजें हैं ना। एक सवाल मेरा और है, कौन सी सबसे भयानक क्रिया है, खतरनाक क्रिया है? फीमेल के पीरियड से लिया गया खून या बाल या कपड़ा निकालकर, दोनों में से सबसे भयंकर कौन सा है? देखो पता क्या है, जिस बंदे का भाव और जिस तांत्रिक मौलवी का भाव या फिर चंद पैसे दे के, लालच दे के उससे करवाया हो, तो कुछ जरूरी नहीं होता, जरूरी सिर्फ एक फोटो भी हो जाता है। अच्छा। एक फोटो से भी काम हो जाता है अगर करने वाला हो तो। और अगर आप वैसे पूछ रहे हैं तो जो चीज बड़ी मुश्किल से मिले वो जरूरी होती है। पीरियड्स पैड हो गया, जो चीज बड़ी मुश्किल से प्राप्त होना वो चीज मतलब कि ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर पीरियड पैड हो गया, अंडरगारमेंट्स का सामान हो गया, कपड़ा तो कोई भी कहीं भी ले सकता है। कपड़ा तो उड़ के आंधी में अपने घर पे आके पड़ोसी का भी गिर सकता है। अंडरगारमेंट्स का सामान हो गया, कुछ चीजें होंगी। और आजकल लोग जो हैं अपना नजर रखने लगे हर चीज पे, मेरे कपड़े पे, हर चीज पे नजर रखते हैं अपनी कि कुछ गायब ना हो जाए मेरे पास से। और चलिए, रखनी भी जरूरी है। एक बात और है कि एक केस था अपने कोलकाता साइड का। सपोज करो चोर आया है रात को, आपकी तिजोरी में, आपके बेड पे या आपके सिंदूक पे कहीं भी 2 चीजें रखी हैं, गोल्ड और सिल्वर। अब जो चोर बताओ क्या लेके जाएगा? गोल्ड लेके जाएगा नेचुरली। अब जिनके घर पे एक लेडीज की शादी हुई, उस लेडीज के 1 महीने के बाद में उसकी तिजोरी के अंदर गोल्ड पड़ा 15 तोला और चांदी की चूड़ियां पड़ी। उसकी चूड़ियां गायब हो गई, गोल्ड नहीं गायब हुआ। और फासला सिर्फ इतना, ये चांदी है ये सोना। और सामने दिख रहा होगा वो उसने मेरे को खुद बताया। हाँ दिखा, उन्होंने अगले दिन देखा तो हल्ला मच गया, भी चोर आया चोर आया। अब ये बताओ भी उसकी सास ने चूड़ियां ली हैं या किसी ने ली है कुछ करवाने के लिए। और उसके 2-3 महीने के बाद में जो उसका पहला कपड़ा उसने पहना था एंगेजमेंट में, उस पे कट लगा हुआ है कैंची का। और उसको सुख पता क्या नहीं मिल रहा। अब कोई चांदी की चूड़ियां ले गया, कपड़ा ले गया, संतान सुख नहीं मिल रहा। क्या पता कोई घर में ऐसी लेडीज जैसा रिश्तेदार आया हो कि जिसे सिस्टम करवाना हो। गोल्ड तो गायब हुआ नहीं। उन्होंने बोला गुरुजी मुझे तब शक हुआ कि गोल्ड की एक पिन नहीं गायब हुई। 15 तोला गोल्ड पड़ा, पिन नहीं गायब हुई एक।
और 20 लाख का चांदी, हाँ 20 लाख सोना 25 तो लाख का गोल्ड 25 पड़ा है। लाख का। और ये कुछ चांदी की चूड़ियां गायब हो गई, मैं भी मेरी 6 पीस, जो मेरे शादी में खुद इन्होंने मेरे को डाली, हम्म, जो मैंने एक बार पहनी भी हुई है, जो मेरे साथ टच भी। तो उसका मोटिव ये था कि ऐसी चीज लें जो इसने पहनी है और जो चीज काम में आ सके। अब जो चोर होता था वो चांदी थोड़ी लेता यार, वो तो सोना उठा के गए, बस बात फिर खत्म। वही तो बात है। आज तक उस लेडीज का जैसे संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो कोख बांध दी। कोख बांध दी उसको बोलते हैं, उसमें कोख बांध दी गई है। उसमें प्रोसेस टाइम लगता है, टाइम लगता 6 है। महीना साल टाइम लगता है उसमें। रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, उससे पहले इन्होंने साल 1.5 साल डॉक्टरों के पास जा लिए, वो रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और शादी से पहले कुछ नहीं था ऐसा कोई इश्यूज, सब कुछ बढ़िया था। कोई ऐसी गुरुजी कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं हुई कि जिससे मुझे लगे कि मेरी कोख बांधी हुई है कुछ भी। जो कुछ हुआ शादी के बाद, मेरा पेट दर्द करना, सीना जलना, या जैसे कुछ मतलब कि टाइम पे कहते हैं ना लेडीज को मंथ आता है वो टाइम पे ना आना, ऐसे ऐसी चीजें हो रही है, वो शादी के बाद हो रही है सारी मेरे साथ। अब उनको कुछ टोटके उपाय बताए हैं, अपनाएंगे, करेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे तो चल जाएगा, सारा सिस्टम हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बुराई है तो अच्छाई भी है। बुराई पहले अपना तांडव दिखाती है, पर अच्छाई को आने में टाइम लगता है। जैसे रावण ने अपना तांडव दिखाया और श्री राम प्रभु आए, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया था सारा सिस्टम। बहुत आपने डीपली बात बोली। अच्छा, इस तरीके का होता। और वशीकरण, शत्रु वशीकरण कैसा होता है, क्या आपने कहा था? शत्रु वशीकरण देखो ऐसे है, कोई पर्सन हमारे पास आ गया, वो कह रहा है कि मेरा गुरुजी शत्रु है। पहले तो ये पूछेंगे शत्रु है क्यों तेरा? उसने मेरा ऐसे कर दिया, व्यापार बांध दिया, मेरी पत्नी को दूर कर दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी, करोड़ों का मालिक, मैं रोडपति हो चुका हूं, पहले करोड़पति था। अब वहां पे पहले तो उसका, मैं सारे क्लियर कर देता हूँ, पहले तो उसका व्यापार वशीकरण खोलेंगे। जो व्यापार बांधा हुआ है वो व्यापार वशीकरण के माध्यम से खोलेंगे। पत्नी गई है, पत्नी को वापस बुलाएंगे वशीकरण के माध्यम से। पत्नी के दिल और दिमाग के अंदर ये फील करवाएंगे कि जो था, जो है वो यही है तेरा। तीसरे नंबर पे सबसे मेन बात, शत्रु वशीकरण। अब जो शत्रु ने करवाया है उसके ऊपर ऐसी चीज करेंगे, कोई भी चीज वो करे उल्टा उसके ऊपर इफेक्ट करे, और जो भी चीजें आज तक उसने करवाई हैं वो उसको असर करने लग जाए, वो बीमार पड़ने लग जाए, या वो अगर लखपति, हजारपति या करोड़पति तो वो भी रोड पे आने के लिए कगार पे राजी हो जाए, और वो आने भी लग जाता धीरे धीरे। ये है वशीकरण की चीजें। और एक स्तंभन होता है, स्तंभन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आपकी स्तंभन भी कोई क्रिया है ना? तो स्तंभन देखो एक ऐसी क्रिया है, ऐसी एक ऊर्जा है, जैसे मान लो स्तंभन किसी के माइंड पे कर दिया तो वो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। स्तंभन जैसे मान के चलो उस बंदे को आगे नहीं बढ़ने देता, उस बंदे को एक तरह से खोखला कर देता है। स्तंभन जो होता है वो एक दूसरे की ईर्ष्या भावना में भी कराया जाता है, या ये जरूरी नहीं है कि शत्रु शत्रु पे कराएगा। कई आजकल पति पत्नी हो गए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, वो भी करवा देते हैं कि इसके ऊपर स्तंभन कर दो, जिससे कि ये दिमाग से सोच ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, मेरे बारे में सोचे। उनका माइंड जो है वो स्तंभन करके स्तंभित ही कर देते हैं। स्तंभ ही गाड़ ठोस ही दिया, स्तंभ ही गाड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, यही समझ लो बस आप। स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, और क्या क्या चीज आती है इसमें? स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, मोहन। मारण, मोहन क्या है? मोहिनी क्रिया। मोहिनी क्रिया क्या है? अब आपको पता होगा अभी जब वो इंद्र के समय विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके वो अमृत जब छीना था राक्षसों के साथ, तो वो एक मोहिनी रूप था। आजकल लोग बोल देते हैं हाँ मैं मोहिनी कर दूंगा, 1100 में कर दूंगा, 500 में कर दूंगा। जैसे एक सब्जी मंडी में आलू प्याज बिकते हैं ना, वैसे वशीकरण की ऐसी तैसी कर रखी है। इतना बड़ा नाम वशीकरण, उसको ऐसे धड़ल्ले से बिजनेस बना रखा है लोगों ने। तो अब इसमें क्या है ना, जो आपने नाम लिया मोहिनी का, ये महामन मोहिनी, ओनली मोहिनी, और एक मन मोहिनी। महामन मोहिनी, ओनली, एक तो होगी मोहिनी सिंपल मोहिनी, एक महामन मोहिनी, एक मन मोहिनी। मन मोहिनी, ये तीन प्रकार से मैं इस चीजों में कार्य करता हूँ। मोहिनी तो होगी सिंपल वेव से कि किसी पे मोहिनी करके अपन उसको वापस। महामन मोहिनी तब हो जाती है कि जब अपने कोई चीज काम नहीं आ रही तो महामोहिनी की हम प्रक्रिया करते हैं। और मन मोहिनी होगी कि अगले के मन जो है वो पूरे तरीके से अपनी तरफ अटैचमेंट कर लेना। तीनों का तात्पर्य यही निकलता है कि किसी को बुलाना अपने पास बुलाना। हाँ, और उसमें होता क्या है, एक मोहिनी स्वरूप तैयार होता है। हवन के जरिए, क्रिया के जरिए एक मोहिनी स्वरूप तैयार होता है,
जिसको आदेश देकर छोड़ा जाता है, और वो मोहिनी स्वरूप उस इंसान के दिल में, माइंड में, मन में इम्पैक्ट करता है, उसके लिए एक मोहिनी प्यार वाली भावना जगाता है, और वो मोहिनी अपना काम करके वही खत्म हो जाती है, और वो इंसान फिर वापस आने के लिए मजबूर कर देती है। मोहिनी उस चीज को, उस इंसान को मजबूर कर देगी, उसके बाद वापस चाहे वो जाना। 7 समुंदर पार ही हो ना। कोई भी हो, 7 समुंदर पार क्या, अब व्हाट्सएप खोलोगे मेरा तो अमेरिका कनाडा के, आपको ऊपर मैसेज दिखेंगे। हाँ, 7 समुंदर पार वाले ज्यादा फोन करते हैं, हाँ, लेडीज लोग हो गए, जेंट्स लोग हो गए, 7 समुंदर पार चलता है, पाकिस्तान के लोग भी फोन करते हैं। हाँ। पर करे क्या, हो नहीं उनको सकता। ऐसा वशीकरण करना कि पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में जुड़ जाए। वो तो तैयार है, कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम यहाँ पे दुखी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, हाँ, पर क्या कर सकते हैं उनके लिए। अब देखो पता क्या है, अब मैंने बात की पाकिस्तान की, एक्चुअल में बात क्या है, ना तो बंदा वहां से मेरे को कोई सामान का एडजस्टमेंट करवा सकता है, 1 रुपया भी मेरे को भेज नहीं सकता। बिल्कुल। मेरे पास जो भी कुछ है वो दान पात्र का, कन्यादान का है, मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा, वो लगेगा नहीं। सामने वाले का, अगर सामने वाले के खून बह रहा है तो उसको अगर पट्टी करानी है तो उसको ही खर्चना पड़ेगा, तो उसको ऑपरेशन कराना तो उसको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई चीज अगर आप डॉक्टर को दोगे तो वो लगन से काम करेगा। बिल्कुल। तो अब मेरे को मैसेज पे मैसेज मुसलमान बहनों के, आप कर दो कर दो कर दो, मैं कलमा पढ़ रही हूँ, मैं बिजी थी, अब कर दो, नहीं हो पाता। चीज जाने को जा सकती है, शक्ति जा सकती है, शक्ति के लिए तो कोई दूरी नहीं है, दूरी नहीं, कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर नहीं है। कोई बॉर्डर नहीं। जब वो 7 समुंदर जा सकती है तो ये तो पाकिस्तान, तो ये रहा पाकिस्तान, हाँ, ये अपने भारत में ही तो पहले था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा एक सवाल है, सपने, जो हम सपने हमें आते हैं, क्या तंत्र से सपनों को कंट्रोल भी किया जा सकता है? हम्म, या कभी कभी हमें सपने ऐसे आते हैं कि मैं पानी में तैर रहा हूँ, डूब रहा हूँ, आग लगी है, तो कभी कभी कोई ना कोई ऐसे कहते हैं कि सपने कई बार संकेत दे देते हैं कि हाँ, आप पर कोई क्रिया हुई बिल्कुल। है या कोई, तो वो थोड़ा सा क्लियर तात्पर्य होता है, आप कहते हैं जिसमें आप पंचांग होता है अपना, पंचांग होता है, देवी दयाल जी का पंचांग हम खोलते हैं, देखते हैं, उसमें बिल्कुल लास्ट पे 1-2 पेज छोड़ के वहां पे लिखा होता सारा, आपसे देख लेना, वहां पे हर चीज लिखी होती है। सपने में अपने को डूब रहे हैं तो उन्नति पे हम जाएंगे, सपने में कोई अर्थी दिख गई तो लोग सोचते हैं हाय अर्थी दिख गई, कोई मर ना जाए, नहीं, शुभ संकेत है, शुभ संकेत संकेत है। हाँ, और अगर भूत दिख गए तो वो भी शुभ संकेत है। हाँ, कोई आपके पीछे बैल पड़ रहे हैं, जो कहते हैं बैल जो पड़ रहे हैं, वो भी शुभ संकेत होते हैं। कोई मरा हुआ दिखता है वो भी अच्छे संकेत होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे मान के चलो किसी की शादी हो रही है, कोई ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो अशुभ संकेत माने जाते हैं। अच्छा, जैसे किसी के ढोल नगाड़े बज रहे हैं, किसी को शादी दिख गई होती हुई अपने घर वालों की या किसी भी मेंबर की या किसी रिश्तेदार की, शादी माहौल का से दिख गया तो वो अशुभ माना जाता है। लेकिन तंत्र से सपनों में कंट्रोल कौन पाएगा? तंत्र से सपनों में कंट्रोल कौन पाना चाहता है? इतना कौन सोचता है? इतना कौन और सोचेगा? पाएगा भी जब क्यों? सामने कंट्रोल हो रहा तो सपने में क्यों ही करेगा? सपने में क्यों ही करेगा? तो वो बंदा अपने सपनों पे कंट्रोल पाने के लिए तंत्र क्यों कराएगा? सपना उसको रोज थोड़ी आता होगा। हाँ, और जो ग्रस्त है, इस चीज से पीड़ित है, वो अपने लिए इलाज करवाएगा। कंट्रोल क्यों पाना? अगर वो परेशान है सपनों से, डेली आ रहे हैं, तो वो इलाज करवाएगा। कंट्रोल पाके वो क्या करेगा? कोई चीज तो प्राप्त होगी नहीं उसे। सपनों में अपने को संकेत मिल जाते हैं। संकेत मिल जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान का कोई दुश्मन है, हाँ, उसे फ्रिक्वेंटली पिछले 4 या 5 सालों में हर दूसरे हफ्ते या हर महीने या 2-3 हफ्ते बाद वो इंसान सपने में दिखता ही दिखता है। मैं बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई शत्रु है, सपने में आके वो शत्रु आपको लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गोली मार रहा है, चक्कू मार रहा है, दुश्मनी कर रहा है, आपको सपने में दिख रहा है कि वो किसी तांत्रिक के पास जा रहा है, मेरे पे करवा रहा है, तो समझ लो वो जो दुश्मन है आपका कुछ दिनों में आपका दोस्त बनने वाला है। अच्छा, और अगर आपको सपने में लगता है कि आपका जो दोस्त है वो आपसे प्रेम प्यार की बातें कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, मतलब सारी चीजें वो चला रहा है, तो समझ लो वो आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है करवाने के लिए। जो चीज दिखती है उसके उल्ट होता है, उल्टा होता है। हाँ, अगर कोई अपने घर का मेंबर दिख जाए कि मर गया सपने में, तो समझ लो उसकी आयु बढ़ गई, उसकी आयु बढ़ गई, आयु में वृद्धि हो चुकी है। अपना कोई बिजनेस किया है, वो बिजनेस ठप होते दिख गया, तो समझ लो बिजनेस बढ़ेगा। और अगर बिजनेस चलते हुए दिख गया सपने में, तो जैसे समझ लो भी वो मतलब कि थोड़ा डाउनफॉल में जाने वाला है। थोड़ी अवेयर हो जाओ, तैयारी वो थोड़ा सा यार संकेत हर चीज का मिलता है, तंत्र का भी संकेत मिलता है। अब मैं आपको मेरी घटना बताता हूँ। सबसे पहले मैं मेरी जिंदगी का कोई पहला साधन था मेरा, सेकंड हैंड में साधन लेने गया था कोई, तो वहां पे जब मैं निकला मेरे स्थान थे ना, तो एक बच्ची ने छींक मार दी। अच्छा, अब छींक मार दी बच्ची ने, तो मैंने गौर नहीं किया,
एक नया साधन लेने जा रहा हूँ सेकंड हैंड, तो खुशी होती है मन हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल। वहां गया तो आप क्या मानोगे, मतलब मैंने साधन ले लिया, शाम को डील हो गई 6-7 बजे, अब आ रहे हैं रास्ते में, हम्म, तो अभी वो साधन मेरे स्थान पे भी नहीं पहुंचा, हम्म, सब लोग वहां पे खुश हैं कि साधन आ रहा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हमारा। और आज शायद मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये बात 2021 की 1 जनवरी की है, नए साल की। और जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो एक ट्रक का एक लोहे का पार्ट वो मेरी सीट पे इधर तक आ गया था, समझ लो। और सिर्फ दो नहीं 4-5 सेकंड पहले जिसने मेरे को वो चीज डील करवाई, उसको मैं बोल के हटा कि यार इसकी सीट जो है ना सही नहीं है, इसको सही करवाएंगे। तो मैंने जैसी सीट उठाई ना, वो पीछे अटक गई, मैं आगे करना चाहता हूँ, हो नहीं रही। अगर वो आगे होती तो सीना सीना चिर जाता मेरा उसी टाइम पे। और वो मैं भाई साहब, अगर कोई आज छींक मार देना, मेरी एरोप्लेन की चाहे फ्लाइट निकल जाए, मैं नहीं जाता। अगर छींक कोई सामने मार दे, मेरे को सुन गई, मैं कहीं जा रहा हूँ शुभ कार्य के लिए, आसी पड़ोसी के घर में किसी ने छींक मार दी, एक छींक, ओनली एक, तो मैं उस कार्य को मैं वापस आके घर पे आके 5 मिनट बैठ के फिर जाता हूँ। अच्छा। और कई बार तो ऐसा हुआ किसी ने छींक मार दी, मैं कहा ऐसी वापस जाने लगता हूँ तो दूसरी छींक मार देता तुरंत ही, फिर मैं चला जाता हूँ। अब लोग मानने को तो मानो, पर मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं। मैंने आपको एक बताया, 4-5 बार इंसिडेंट हो चुके हैं मेरे पास। अब अनुभव है ना आपका। हाँ, मेरे साथ इंसिडेंट हो चुके हैं, वही मैं बता रहा हूँ कि मेरे को 4-5 बार काम में भी हो चुका है, एक्सीडेंट हो गया, इतना बड़ा काम हो गया, तो यार कौन बंदा नहीं उस चीज का वहम करेगा। और फिर दोबारा 1-2 बार 2-4 महीने में वही चीज हो जाती है कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, कोई क्लाइंट के साथ कोई सामान लेने के लिए, सड़क बिल्कुल साफ है, ना कोई बारिश है ना कुछ है। अब उसने ब्रेक मारी, और उसकी स्कूटी पे बाइक पे बैठने से पहले किसी बच्चे ने छींक मारी थी, छोटे ने। मैं गया आगे जाके हम दोनों गिर गए। मेरा ये कंधा छिल गया था, उसके कुछ नहीं हुआ जो चला रहा है, मेरा कंधा छिल गया। तब मैंने सोच लिया अभी छींक पे मुझे गौर करना पड़ेगा। ये संकेत है, ये अपनी अपनी लाइफ के वो समझने पड़ेंगे, ये संकेत होते हैं। आप मानोगे तो गंगा मैया, ना मानोगे तो बहता पानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी मूर्ति को मानोगे तो वो भगवान, नहीं मानोगे तो पत्थर। बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी है जो हमें चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, अगर इग्नोर ना करें, अगर अपना दिमाग स्टेबल रखे तो हम संकेत खुद भी। अब आप खुद देखो, भी मैंने आपके पहले पॉडकास्ट में क्या बोला कि मेरे पास एक, जैसे भी मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, 4 पीढ़ियों से हमारा काम चल रहा है, तो हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, पर फिर भी मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास गहरे समुद्र में से एक मग ही है तंत्र का, और कितनी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ एक मग में से, कितनी। तो अगर किसी के पास, वैसे तो कोई जान नहीं सकता आज के टाइम में इतने गहरे समुद्र के अलावा, कोई नहीं जान सकता। 10 महाविद्या होती हैं, 10 की 10 को कोई नहीं सिद्ध कर सकता। जो शोशेबाजी में आके ऐसे बैठ के जो बोलते हैं कि मैंने खुद कर रखी है, ऐसे वैसे वो नहीं होता सब कुछ। एक कर लेगा कोई, 2 कर लेगा। मैं महाकाली के लिए करता हूँ, भद्रकाली के लिए करता हूँ जो करता हूँ। मेरे को नहीं रास्ता दिखता, वो मेरी माता, मेरी जननी, उसको मैं मानता हूँ, उसके आगे मेरी प्रॉब्लम रखता हूँ। और मेरे को बहुत उसके पर्चे मिले हुए हैं, एहसास हुआ है, महसूस हुई ये चीजें। मेरे साक्षात जो मैंने मांगा उसने दिया, एक बार नहीं दिया, कई बार दिया। आज जो मैं बोल देता हूँ मुझे ये चीज चाहिए, तो उसमें चाहे मुझे 6 महीने लगेंगे, वो मुझे मिलती जरूर है। एक प्यार है, एक विश्वास है। लेकिन ऐसे भी मेरे पास ये जमाना आते हैं कि कुछ टाइम पहले जब वो डाउनफॉल में थे, तब वो कह रहे थे गुरुजी, तब जो भाव निकलता था ना परमात्मा के लिए, अब वो भाव नहीं निकलता। मैं क्यों? अब गुरुजी पैसा आ गया, और चलो बिजी तो छोड़ो, लेकिन बैठते हैं पूजा पाठ में, वो भाव ही नहीं आता जो उस टाइम पे हमारे ऊपर प्रॉब्लम थी, झंझट थी, दिक्कतें थी, परेशानियां थी, तब रोना आता था, एक अंदर से पुकार आती थी, वो नहीं निकलता। इसका तोड़ क्या है? इसका कैसे किया जाए? अब इसका तोड़ मैं उसके मन में तो घुस नहीं सकता। अब उसका तोड़ तो देखो, ये भी पूरे ध्यान से देखो, वो उसको अपने आप को ही माइंड को करना पड़ेगा। अब मैं कोई शक्ति छोड़ना तो रहा, ऐसी चीज में लोग बोल देंगे मैं कर दूं, इसमें करना ही क्या है? जब अगले का ही मन नहीं है, क्या करोगे आप? अगर मैं कुछ करूंगा तो वो तो गलत हो गया ना, कि मैं उसके ऊपर कुछ कर रहा हूँ ये चीज को अपनाने के लिए। जब वो नहीं कर रहा, नहीं अपनाना चाहता, हम उसको कह सकते हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको एक नया कार्य दे दिया जाता है। कैसे? कि वो रूटीन में धूप दीप करता है। अगर सपोज करो मेरे मन में ये चल रहा है कि ये भक्ति भाव करे, तो उसके लिए मैं उसको एक अलग ही पॉइंट दे दूंगा। कैसे? मैं उसको बोलूंगा तो एक काम करा कर 4 मुखी दीपक जला, उसको इंटरेस्ट बनेगा। हालांकि होना कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है, मैं ये चाहता हूँ वो लगे इस काम में। मैं कहूँ तू 4 मुखी दीपक जला और 7 अगरबत्ती जला, और जलाने से पहले उस अगरबत्ती को जला के घर में
फिर ही दिलवा, हाँ और फिर तू ज्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा बैठ ध्यान में, हाँ फिर देख क्या आता है। वो कहेगा अच्छा गुरु जी 41 दिन करते हो एक बार। अब जो वो रूटीन में करने लग गया तो वो फिर करता ही रहेगा। अब मेरा सिर्फ ये बोलने का बहाना ये था कि उसको इस काम में लगाना है, लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस चीज से लगा सकता हूँ। जो चीज मतलब उस चीज से नहीं हो सकती, मानसिक और व्यक्तिगत रूप से भी हम किसी का भला मतलब कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं हर चीज को मैं तंत्र हाँ, को ही इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व करें। अब आपने मेरे को जो भी प्रश्न पूछे, जो भी कुछ था, मैंने जितना मेरे से हो सका उतनी कोशिश करके ज्यादा डीपली, ज्यादा क्लियर मैंने करना चाहा। अब अगर अभी भी किसी को समझ नहीं लगा तो पता नहीं कब समझ लगेगा, क्योंकि हमने तो बहुत डीपली बातें की। बहुत डीप बातें की हमने, तार तोड़ते गए हम, और डीप टू डीप अंदर हम चीजों को समझते गए। क्या लगता है, पॉडकास्ट को अंत करना चाहिए? मुझे लगता है समय हो चुका है। समय हो चुका है, और वो कहते हैं ना कि एक ही बार में सारी चीजें नहीं मिलती। बने रहो, जुड़े रहो। आज आपसे इतने लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो उनको रूटीन में कुछ ना कुछ नई चीज मिलती है। वैसे ही एक ही बार में मैं तंत्र का गहरा समुद्र नहीं साँच सकता। आप भी एक ही आधे पौने घंटे, 1 घंटे में नहीं कुछ बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब कि आपकी मेरी ऑडियंस बनी रहेगी। आने वाले टाइम में और भी चीजें क्लियर होंगी। ऐसे ऐसे केस आएंगे जो हमें भी उन एंटिटियों के बारे में ना पता हो, हमारा उनसे टकराव होगा। अगर हो सका, परमात्मा ने चाहा, तो परमात्मा की कृपा रही तो आपको हम हमारे स्थान पे भी बुलाएंगे। बिल्कुल वहां आप शूट कीजिएगा, बिल्कुल। वहां लोगों को पता लगे चीजें क्या होती है। मेरी भी इच्छा है, कभी सौभाग्य मिला हाँ तो आपके वहां पर आकर मंदिर में, या जो भी हाँ, आपका स्थान है वहां बैठ के आराम से सारी चीजें। लेकिन एक चीज का आपको फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। हम जिस भी मंदिर गए ना, लोगों को पता लग जाता तो फिर तो बिना पूछे आपको परेशानी हो जाएगी उधर खड़ी। नहीं हम वो लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, एक बार पता लग गया कि ये जगह है। अभी एक शिमला के मंदिर में गए थे तो भाई मैं परेशान हो गया। मतलब वो उतना सक्षम भी नहीं था, उसके पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी। फिर मैंने उसको बोला थोड़ा समय लो, समय से देखे करो। और मंदिर है, लोगों को जब पता लग गया कि ये मंदिर और है, मंदिर में आने के लिए कोई मना भी तो नहीं करता ना, कोई बंदिश भी तो नहीं है ना। वो कह रहा है कि भाई उठना हो तो लोग है, जा रहा। आज तक मेरा ऐसा हुआ नहीं। हम तो शांत से गांव में उठते थे, संडे के दिन जाते थे। अब तो रोज संडे है। सब चीजें होती है। हाँ, तो चलिए, मुझे लगता है गुरुजी आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने भरपूर ज्ञान दिया, भरपूर कहानियां बताई, अपने केसेस बताए, जिससे हो सकता है कुछ लाख लोगों का ना सही, कुछ हजार लोगों का ना सही, कुछ चंद लोगों की जिंदगी तो बदल सकती है, जो कि हमारे इस पॉडकास्ट को सच्चे मन से देखते हैं और हम पर इतना विश्वास रखते हैं। लाइफ में जरूर चेंज आया होगा। एंड जो भी गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर्स है, सारी सोशल मीडिया हैंडल्स है, नंबर है, यूट्यूब की आईडी है, सब कुछ है। तो मुझे मैसेज करने से पहले मुझे भी कर सकते हैं मैसेज, लेकिन कभी मैं नहीं रिप्लाई कर पाता हूं तो फिर आप लोग इस चीज का बुरा मान जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहां पर आपको सारी चीज मिल जाएगी। और ऐसे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और हमारा तो यही हमारा फर्ज बनता है कि भगवान के करीब रहिए। जो भगवान से दूर भी है वो भी कैसे ना कैसे करके भगवान के करीब आ जाइए। और डरिए मत। हमने कहा था पहले, हमने पिछली पॉडकास्ट में एक लाइन ऑटोमेटिकली बन गई थी कि हमारा काम आपको डराना नहीं है, हमारा काम आपको डर से आगे लाना है और जिंदगी में आपको सक्षम बनाना है। बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? बस किसी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत है, कोई समस्या है, वही बोलूंगा कि काम कराओ ना कराओ आपकी मर्जी। कोई आपको कोई फांसी नहीं लगा रहा। आप चाहे एक बार सलाह जरूर ले लें, मेरे से नहीं तो किसी से भी ले लें, और रास्ता देख ले कौन सा है। समय पर सबसे बड़ी बात। हाँ, समय पर कभी सारी चीजें हाथ से निकल जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।